guys, welcome to Cryptronics Gaming and we are back with another review video. After the 5080, 5070 and 5070 Ti हम लोग ले आए हैं 5060 Ti का भाई रिव्यू वीडियो फाइनली लेके आ गए हैं। 5060 Ti 16GB वेरिएंट वाला ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रिलीज हो चुका है। अच्छा बाय द वे 16GB आएगा, 5060 Ti 8GB भी आएगा, 5060 8GB भी आएगा। 5060 और 5060 8GB वेरिएंट जो है वो आएंगे मई के मंथ में, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। अभी फिर हमारे पास आ गया 5060 Ti फ्रॉम गीगाबाइट गेमिंग ओसी वर्जन। इनका आरजीबी वर्जन है, जैसे पहले भी आपको बहुत चीजों में आरजीबी वर्जन्स के गीगाबाइट के गेमिंग ओसी दिखाए। सो गाइस डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। इसमें हम इसमें रिव्यू दिखाएंगे, स्पेक्स दिखाएंगे एंड इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहना, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आ जाओ, चलो भाई आ जाओ, इसको अब करते हैं अनबॉक्स। तो भाई ये है 5060 Ti गीगाबाइट का गेमिंग ओसी 16GB वेरिएंट, ठीक है। अब आज को अनबॉक्स करते हैं बढ़िया तरीके से, देखते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा है। लाइट कार्ड है, आराम से, ज्यादा हेवीनेस नहीं है इसके अंदर, इवन वो ट्रिपल फैन है ऑल्सो विच इज गुड। अगर जैसे आपकी जो सैगिंग जीपीयू सैगिंग वगैरह होती है, ये सब होता है, वो नहीं होगा, विच आई थिंक इज रियली सुपर। अच्छा ग्राफिक कार्ड का क्विक गाइड आपको आता है। जो लोग ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं, सिर्फ वैसे तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा पीसी ही बनाते हैं, बट जो लोग ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं उनके लिए एक मैनुअल आता है कि इसको कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है। बट बेटर रहेगा, अब हमसे पूरा पीसी लो तो आप लोगों के लिए बेटर है। बाकी जो अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए क्विक गाइड आता है। तो भाई ये है आपका ग्राफिक्स कार्ड। खूबसूरत भाई, ये गीगाबाइट ने जो नया वाला चीज़ किया है ना इस बार गेमिंग ओसी में, जो मूवमेंट वाला लाए हैं, ये बहुत ही बढ़िया। मतलब यहाँ करोगे तो गीगाबाइट आरजीबी में हो जाएगा, यहाँ हटाओगे तो आरजीबी स्ट्रिप मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया चीज़ करी है, आप देख सकते हो। स्लिम सा कार्ड है, बहुत ट्रिपल फैन वर्जन है गेमिंग ओसी फ्रॉम अगेन गीगाबाइट। अच्छा इसके 8 वाले कनेक्टर ही हैं, 12 वाले नहीं दिए, 8 वाले कनेक्टर ही। दैट्स नाइस यार, दैट्स नाइस, आई थिंक इट इज गुड। तो गाइस ये है गेमिंग ओसी गीगाबाइट का, दिस इज द कार्ड। आप देख सकते हो मेरा पाम के साइज आप देख सकते हो, मतलब इट्स नॉट दैट ह्यूज ऑल्सो, बट इट्स ह्यूज इनफ टू हैंडल द हीट। आई थिंक जितना हीट ये करेगा उस हिसाब से इसको ट्रिपल फैन में आराम से हैंडल हो भी सकता है ये, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग इट, और जीपीयू सेटिंग में भी कोई इशू नहीं आएगा। फर्स्ट लुक कार्ड का बहुत सुपर्ब है, आई थिंक इट्स अ हैंडी कार्ड, आराम से लग जाएगा, आराम से मूव कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली छोटे कैबिनेट जैसे हो गया एंटेक का CX200 हो गया, या आपका बॉक्सी हो गया एंड स्पोर्ट्स का, ये जो छोटे कैबिनेट जिनको हमारे को मिनी पीसी बिल्ड बनाने हैं, उनके लिए भी बहुत सही कार्ड है। आराम से ट्रिपल फैन वाला भी कार्ड ये घुस जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इसके स्पेक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे एंड परफॉर्मेंस। गाइस बिफोर गोइंग इनटू द परफॉर्मेंस, लेट्स थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स के बारे में, क्या इन्होंने दिया हुआ है, क्या कुछ इसके अंदर नया है। अच्छा जैसे आप लोगों को पता है 5060 Ti 2 वेरिएंट्स में आता है, एक तो है 8GB और एक 16GB। खैर मेरे हिसाब से अब जो गेम्स आएंगी, स्पेशली GTA 6 नई वाली, जो भी जितनी भी गेम्स आएंगी, वो है VRAM जिसको ज्यादा चाहिए होती है, वो वाली गेम्स आएंगी अब, ठीक है। VRAM उनको अच्छी हैवी चाहिए, ठीक है। मैं मान रहा हूँ यार 5070 में 12GB VRAM है, बट उसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कूडा कोड, सेंसर कोड्स बहुत अच्छे हैं, ताकि वो उस गेम को 12GB VRAM के साथ भी संभाल लेते हैं। अब why there is a need of a 8GB 5060 Ti और a 16GB, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये है, जो लोग 5060 Ti लेंगे उनके पास यूज केस क्या है। देखो अगर आपका यूज केस प्योरली गेमिंग है एंड अगर आपको ज्यादा एडिटिंग उसमें नहीं घुसता, ये सब नहीं चाहिए, देन यू गो विद अ 16GB वेरिएंट मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जो गेम्स होंगी VRAM बेस्ड होंगी, बहुत ज्यादा हैवी VRAM उनको चाहिए हो सकती है, एटलीस्ट 12 तो चाहिए, ठीक है। बोलोगे यार 5060 Ti 8GB का क्या यूज है फिर? भाई देखो 5060 Ti 8GB इसलिए क्योंकि दे नीड कॉस्ट एफिशिएंट GPU एज वेल इन द सेम CUDA कोर्स, देन इट वर्क्स 8GB के साथ भी डिसेंट चल जाता है, ठीक है। 8GB कम है, बट एडिटर्स के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए 8GB वेरिएंट इज गुड इनफ। प्लस like I said, they need a cost efficient variant of 5060 Ti, and यही रीजन था 4060 Ti का भी 16GB और 8GB का। बट हाँ 4060 Ti 16GB इतना वो नहीं रहा, इतना पॉपुलर नहीं रहा बिकॉज ऑफ टू मेनी रीजंस। उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस 4060 8GB और 16GB की लिटरली सेम आ रही थी, 10 FPS 20 FPS का फर्क भी नहीं था, एंड द कॉस्ट डिफरेंस वाज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज। मेरे हिसाब से 5060 Ti 8GB 16GB में देयर विल बी अ डिफरेंस इन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, नहीं तो फिर अगेन इसका भी यही हाल हो जाएगा। अब आई होप
उतना डिफरेंस हो परफॉर्मेंस में, बाकी परफॉर्मेंस अभी आप देख ही लोगे। थोड़ा जल्दी से आपको स्पेक्स बताता हूं। इसके 8 पिन पोर्ट है, तो पुरानी वाली पावर सप्लाई भी इसमें लग जाएंगी विदाउट एनी हैसल। 3 डीपी पोर्ट दिया हुआ है, एक HDMI दिया हुआ है इसके अंदर, विंडफोर्स के इसके अंदर फैंस है, 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है ये, एंड PCI 5, एंड उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली 16 GB DDR7 VRAM है, तो उसका एक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ VRAM की स्पीड नहीं पड़ेगा एंड यू विल गेट अ बेटर परफॉर्मेंस। बट आई होप 50 Ti 8 GB जब आएगा एंड 16 GB में परफॉर्मेंस डिफरेंस हो, दैट आई रियली होप, नहीं तो फिर से ये खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा 16 GB कहां गायब हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ परफॉर्मेंस की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पीसी में। आ जाओ। अभी हम पहला गेम टेस्ट कर रहे हैं, दी फार क्राई 6, जो कि 2K में चल रहा है। एंड मैं आपको सेटिंग सिखा देता हूँ सारी। तो हमने 2K में चला रखा है और अल्ट्रा सेटिंग्स चला रखा है। तो FPS देख लेते हैं। FPS हमें एक बंद कमरे में अभी तो आ रहे हैं 132, जो कि बहुत ही अच्छे FPS हैं। चलो बाहर निकल के देखते हैं। एंड CPU जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 9800X3D Ryzen 7 9800X3D, जो कि सबसे बेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, फास्टेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। एंड हम 5060 Ti टेस्ट कर रहे हैं 16 GB VRAM के साथ। एंड VRAM अभी यूज़ हो रही है सिर्फ 6 GB एंड पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड इसका जो TDP है 180 वाट्स, बट अभी जब देख सकते हो तुम 130 वाट्स तक जा रही है। टेम्परेचर भी ठीक है एंड VRAM अभी सिर्फ 6 GB यूज़ हो रही है। तो हमें आराम से 2K में 100 FPS तक मिल रहे हैं। तो अब कोई और गेम टेस्ट करते हैं। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं गॉड ऑफ वॉर, जो कि बहुत ही अच्छा गेम है। इस गेम की स्टोरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमने अल्ट्रा सेटिंग्स कर रखी है, जो हमने अभी हम डिलेस अभी ऑन नहीं कर रहे, डिलेस ऑफ करके चलाते हैं, क्योंकि हमें रॉ परफॉर्मेंस देखनी है इसकी, रॉ परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। तो 2K पे चला रखा है हमने एंड लेट्स प्ले द गेम। सो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं दी RTX 5060 Ti 16 GB VRAM के साथ। एंड तुम्हें आराम से मिल रहे हैं अभी 100+ FPS मिल रहे हैं। रैम यूज़ हो रही है अराउंड 15 GB के अराउंड। एंड CPU का टेम्परेचर भी ठीक है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है ये। एंड GPU में देखे जाए तो 7.5 GB VRAM यूज़ हो रही है। एंड अभी तुम देख सकते हो 160 तक पहुँचा है, 180 इसका हाईएस्ट है। एंड टेम्परेचर भी ठीक है। एंड अभी एक बार डिलेस ऑन करके भी देख लेते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है हमको। तो मैं डिलेस से चलाऊंगा, वो बैलेंस पे चलाऊंगा हर किसी में, या फिर क्वालिटी चेक कर लेते हैं हर किसी में कि भाई बेस्ट क्वालिटी हमें क्या मिल सकती है 5060 Ti से 16 GB VRAM के साथ। तो अभी हमें मिल रहे हैं 140-150 FPS तक, लाइक अप एंड डाउन हो रहे हैं, 100 एंड 150 के बीच में है। एंड VRAM का यूजेस भी अभी सेम ही है, बट हाँ TDP बढ़ गई है, अब यूज़ कर रहा है 155 वाट तक यूज़ कर रहा है GPU। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5 एंड GTA 5 भी नया वाला टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि तुम्हारा रे ट्रेसिंग भी आ चुका है एंड DLSS भी आ चुका है। तो हम DLSS एंड रे ट्रेसिंग ऑन करके भी एंड ऑफ करके भी दोनों तरीके से टेस्ट करेंगे। VSync ऑफ कर देते हैं एंड ग्राफिक्स को हम रखते हैं वेरी हाई, मैक्स RT पे कर देते हैं। ठीक है, मैक्स कर देते हैं, ऐसे कुछ अलग अलग हम सेटिंग करके नहीं टेस्ट करते इसको, हम बिल्कुल मैक्स कर देते हैं। रे ट्रेसिंग में मैक्स है, DLSS अभी बंद है, DLSS हम बंद करके टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम DLSS ऑन करके टेस्ट करेंगे। रे ट्रेसिंग अभी ऑन है एंड यहाँ पे यूज़ हो रही है सिर्फ 7.2 GB VRAM। GPU यूटिलाइजेशन तो पूरा हो रहा है, वॉटेज पूरा नहीं ले रहा है अभी, 148 150 तक वॉटेज ले रहा है GPU। एंड अच्छे खासे FPS आ रहे हैं यार, 86 84 RT, मतलब हमने अभी DLSS ऑन भी नहीं किया है। एंड अभी हमने DLSS ऑन कर देते हैं कि DLSS ऑन करने के बाद हमें कितने FPS बूस्ट मिल सकता है GTA 5 इनहेंस्ड वर्जन में। तो हमको अराउंड 25 FPS का बूस्ट मिला है, पहले 90 80 आ रहे थे। ठीक है, और अब हमें FPS मिल रहे हैं 115 114। एंड VRAM भी उतना ही यूज़ हो रहा है, ज़्यादा कुछ असर पड़ा नहीं है VRAM पे, तो 7.5 तक टच हो रही है VRAM। यूटिलाइजेशन जो है TDP जो ले रहा था ये पहले, वो कम हो गया है, अब 135 वाट्स तक ले रहा है, पहले 150 वाट्स तक ले रहा था। एंड जो मैक्सिमम इसका ले सकता है वो है 180 वाट्स तक। बट GPU का यूटिलाइजेशन जो है वो पूरा यूज़ हो रहा है 99%। तो अभी चलते कोई और गेम पे। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं दी फोर्जा होराइजन 5, जो कि एक रेसिंग गेम है। एंड यहाँ पे मैंने सब सेटिंग्स कर दी है मैक्स, एंड यहाँ पे हमने कर दिया है 2K पे ये टेस्ट हो रहा है। एंड जो MSAA है वो मैंने 8x कर दिया, तो क्वालिटी बहुत अच्छी दिखने, मतलब जो गेम है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी दिखने वाली है हमको। इसमें DLSS भी आता है, DLSS अभी हम ऑन करके देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस आती है। बट पहले विदाउट DLSS कितनी परफॉर्मेंस आती है वो देख लेते हैं। तो हमें 100 FPS मिल रहे हैं, अराउंड 100+ FPS ही मिल रहे हैं। एंड रैम यूज़ हो रही है 15 GB। एंड इसमें हाँ, इसमें देखो VRAM बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, 16 GB VRAM। अब अगर ये सोचो ये 8 GB VRAM का होता तो एक कार्ड नहीं चल पाता, मतलब अच्छे से गेम को नहीं चला पाता, फिर वो सब शिफ्ट हो जाता है रैम के अंदर, वो फिर रैम यूज़ करने लग जाता। बट अभी हमारे पास 16 GB VRAM है, तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि 9.7 GB VRAM यूज़ हो रही है। एंड अभी भी देखो TDP तो उतनी ज़्यादा नहीं जा रही है, 180 तक जा सकता है ये, 135 तक TDP जा रही है। जो हो रहा है वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है
एंड टेम्परेचर्स भी ज़्यादा ऊपर नहीं है, 59 डिग्री सेल्सियस है, सो इट्स गुड। एंड 100+ FPS मिल रहा है हमको नेटिव में, इट्स लाइक नेटिव एंड मैक्स क्वालिटी पे ये चल रहा है, मैक्स सेटिंग्स चल रही है। एंड अब हम कर देते हैं डिलेस ऑन एंड हमको मिले हैं पूरे 65 FPS, लाइक 60 FPS का बूस्ट मिल गया हमको डिलेस ऑन करने के बाद एंड फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद। एंड क्वालिटी एज़ यूजुअल बिल्कुल सेम ही दिख रही है, बिकॉज इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखता भी नहीं है यार। अगर तुम MSS ऑफ कर दो या ऑन कर लो या और डिलेस, मतलब इतना डिलेस यूज़ करने के बाद भी तुम्हें क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। एंड VRAM का यूज़ अब ज़्यादा बढ़ चुका है, अब 10 GB VRAM यूज़ हो रही है, 10.2 GB एंड TDP उतनी ही है, यूजेस भी उतना ही है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। सो मैंने सोचा कि वैलोरेंट भी टेस्ट कर लेते हैं, बट वैलोरेंट में कोई ऐसे लाइक GPU तो यूज़ होता नहीं रहता, तो वैलोरेंट भी अभी 2K पे चल रहा है ये एंड जो क्वालिटी है वो पूरी मैक्स हो रखी है। एंड तुम्हें देख सकते हो तुम, लाइक इट्स लाइक फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर के साथ हम इसे पेयर कर रखा है, तो भाई FPS अच्छा नहीं है। VRAM कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, 3.5 GB VRAM यूज़ हो रहा है, बट GPU के यूटिलाइजेशन देख सकते हो, GPU का यूटिलाइजेशन जो है वो 99% है। चलो कोई और गेम ट्राई करते हैं अब। सो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं द लास्ट ऑफ अस, जो कि बहुत ही डिमांडिंग गेम है, लाइक GPU भी यूज़ करता है, CPU भी यूज़ करता है एंड इसको हम चला रहे हैं 2K पे। अल्ट्रा सेटिंग्स मैंने कर दी हैं एंड मैं 2K भी दिखा देता हूँ तुमको कि मैंने 2K पे कर दिया है। एंड इसमें भी फ्रेम जनरेशन आता है, डिलेस आता है, वो मैंने ऑन नहीं किया है, वो अभी ऑफ है। इसमें रैम बहुत यूज़ होती है एंड तुम देख सकते हो GPU भी बहुत यूज़ हो रहा है, 99% यूज़ हो रहा है। VRAM भी उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो VRAM के साथ साथ रैम का यूज़ होना मतलब समझ लो भाई गेम तो बहुत ही लाइक कंज्यूमिंग है कि भाई GPU भी यूज़ हो रहा है, CPU भी यूज़ हो रहा है और CPU का टेम्परेचर भी तुम देख सकते हो 70 वॉट्स तक जा चुका है। तो VRAM आराम से यूज़ हो रही है इसकी 10 GB तक एंड जो TDP है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, 130 135 तक TDP जा रही है GPU की। एंड तुम्हें आराम से 75 FPS मिल रहे हैं, 75 to 80 FPS मिल रहे हैं, कहीं कहीं 85 भी मिल जाएंगे तुमको, डिपेंड करता है कि तुम कौन सी पोजीशन, मतलब कहाँ पे तुम्हारे ग्राफिक्स कितने ज़्यादा हैं, कौन से एरिया में तुम हो। एंड अभी मैं एक बार डिलेस ऑन भी कर देता हूँ। 100 FPS टेस्ट कर रहे हैं अभी, पहले हमें 70-75 मिल रहे थे और हमें मिल रहा है 95 100 FPS, तो इट्स लाइक 25 to 30 FPS का बूस्ट मिल चुका है हमको। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो वेरी हाई पे करते हैं, रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे है, डिलेस ऑन है, 50% सुपर रेजोल्यूशन पे है एंड जो फ्रेम जनरेशन, जो मेन फ्रेम्स निकाल कर देता है हमको वूकॉन्ग में, तो वो अभी ऑफ कर रखा है हमने। तो अब देखते हैं कितने FPS निकल के आते हैं हमको। तो अभी 40-45 जो कि प्लेबल नहीं है इतना गेम। एंड तुम्हें देख सकते हो कि VRAM भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, 8.6 GB तक VRAM यूज़ हो रही है इसकी। वॉल्टेज भी 144-145 TDP जा रही है इस GPU की। GPU जो है 99% यूज़ हो रहा है, CPU के टेम्परेचर्स भी ठीक हैं, रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है इस गेम के अंदर, बट 42 FPS बहुत ही कम है, प्लेबल नहीं है। तो जो हमने फ्रेम जनरेशन ऑफ कर रखा था उसको ऑन कर देते हैं, जिस गेम प्लेबल तो हो जाएगा 2K सेटिंग्स में, वो भी मैक्स सेटिंग्स पे, सिनेमैटिक से थोड़ा नीचे वेरी हाई पे। एंड तुम जैसे अभी देख सकते हो कि 70 FPS, 69 FPS, 80 FPS, 90 FPS, डिपेंड करता है तुम कौन से एरिया पे हो। तो इट्स लाइक 70 to 80 FPS तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम 2K पे चला रहे हो एंड तुम्हारे पास एक RTX 5060 Ti है, वो भी 16 GB RAM के साथ, तो भाई तुम्हें आराम से 80-90 FPS लाइक एवरेज लेके चलें तो 80 FPS तुम्हें मिल जाएंगे सारी सेटिंग्स ऑन करने के बाद। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं द साइबरपंक एंड इसमें तुम्हें मिल जाता है 4x वाला फ्रेम जनरेशन। एंड मैं तुम्हें सेटिंग्स दिखा देता हूँ पहले। तो सेटिंग्स बिल्कुल मैक्स हो रखी है एंड मैंने फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर रखा है, 4x कर रखा है एंड लाइक सब कुछ मैक्स है, रे ट्रेसिंग ऑन है एंड ये चल रहा है हमारा 2K पे। सो देख लेते हैं कितने FPS मिल रहे हैं हमको आराम से मिल रहे हैं 140 FPS 2x करने के बाद, सॉरी 4x करने के बाद फ्रेम जनरेशन को, बिकॉज अगर मैंने फ्रेम जनरेशन ऑफ कर दिया इसके अंदर तो भाई इसमें FPS तो बिल्कुल नहीं आने वाले, बिकॉज रे ट्रेसिंग भी ऑन है, बिल्कुल मैक्स हो रखी है एंड जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो भी बिल्कुल हाई हो रखी है। तो लाइक 142 FPS तक मिल रहे हैं हमको एंड VRAM भी अराउंड यूज़ हो रही है 9.7 GB एंड इसमें तुम देख सकते हो कि GPU की जो TDP है वो जा रही है 155 वॉट्स, GPU पूरा यूटिलाइज हो रहा है। एंड अभी हम क्या करते हैं, हम इसको फ्रेम जनरेशन बंद करते हैं और कुछ बंद नहीं करेंगे। तो अभी जैसे तुम देख सकते हो भाई सीधे 140 से ये गिरा है सीधे 40 FPS पे, बट जो गेम है अभी भी अच्छा खासा स्मूथ लग रहा है मेरे को 40 FPS पे भी, बट स्टिल 40 FPS इनफ नहीं है यार, 60 FPS तो आने चाहिए। तो ये एक 1080p कार्ड से तुम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड तुम देख सकते हो VRAM भी यूज़ हो गया है। अभी ये सोचो कि अगर तुम 5060 Ti 8GB वाला VRAM वाला लोगे तो उसमें तो भाई लिमिटेशन आ जाएंगी, फिर VRAM जो VRAM वाला काम होता है वो RAM करेगा
एंड रैम का यूजेस बढ़ जाएगा। अभी भी रैम यूज़ हो रही है 13 GB 14 GB तक यूज़ हो रही है। सो इट्स लाइक अगर तुम्हें साइबरपंक खेलना है तो तुम फ्रेम जनरेशन 4x का यूज़ करके तुम अच्छे FPS में गेम खेल सकते हो एंड तुम्हें क्वालिटी भी कोई लाइक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, क्वालिटी भी मस्त दिखेगी तुमको। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। सो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं दी RDR2, जिसमें कि मैंने DLSS ऑन नहीं किया है एंड ये चल रहा है बिल्कुल मैक्स सेटिंग्स पे, लाइक बिल्कुल अल्ट्रा सेटिंग्स कर दिया है और ये चल रहा है 2K पे। सो अभी तुम देख सकते हो 100 FPS तक आ रहा है। रैम यूज़ हो रही है 15 GB तक एंड जो VRAM यूज़ हो रही है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, इट्स लाइक 6 GB 6.1 GB तक यूज़ हो रही है। TDP 145 तक जा रहा है एंड जो यूजर्स है वो 95 तक है। सो बिना DLSS ऑन करे भी हमको 91 FPS तक मिल रहे हैं एंड स्टोरी गेम्स में यार 60 FPS से ऊपर मिल जाते हैं ना FPS, बस बहुत है भाई, उसमें बहुत स्मूथनेस दिख जाती है। एंड अगर तुम्हें और अच्छी स्मूथनेस चाहिए तो तुम 5070 Ti या 5080 भी ले सकते हो, बट 5060 Ti 16 GB VRAM के साथ जो अच्छे FPS मिल रहे हैं हमको, बहुत अच्छी बात है यार। सो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं द मार्वल राइवल्स एंड ये गेम यार व्यूअर्स की डिमांड पे ही मैंने ऐड किया था। ये गेम नेटिव पे चलाते हैं इसको, इसमें कोई भी अपस्केलिंग या फ्रेम जनरेशन या DLSS ऑन नहीं करते, 2K पे चल रहा है एंड ये है अल्ट्रा सेटिंग्स पे। एंड तुम्हें अल्ट्रा सेटिंग्स पे एंड 2K पे यार क्वालिटी तो बहुत अच्छी दिख रही है विदाउट फ्रेम जनरेशन ऑन किए, बट 60 FPS तुम्हें मिल रहे हैं 2K पे। एंड अभी मैं इसकी फ्रेम जनरेशन ऑन कर देता हूँ एंड वीडियो DLSS एंड इसको हम कर देते हैं क्वालिटी पे। फ्रेम जनरेशन मैंने अभी ऑन नहीं किया है, ठीक है। सो सुपर रेजोल्यूशन DLSS ऑन करने के बाद अब हमें मिल रहे हैं 100 FPS तक, लाइक 90 FPS मिल रहे हैं एंड VRAM यूज़ हो रही है 7.57 GB तक एंड जो TDP है वो 135 टच कर रही है। फ्रेम जनरेशन हमने डाल दिया 4x पे एंड ये हमारे टेस्टिंग का लास्ट गेम होने वाला है। सो अभी हमें मिल रहे हैं 220 FPS भाई, लाइक तुम्हें 5060 Ti से वो भी 2K में 200+ FPS किसी गेम के अंदर मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। TDP यूज़ हो रही है 142 तक टच हो रहा है, टेम्परेचर बहुत अच्छे हैं। VRAM 8 GB तक यूज़ हो रही है एंड यूटिलाइजेशन जो है वो 98% है। सो आई होप आपको बेंचमार्क्स अच्छे लगे होंगे एंड जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है 5060 Ti से 16 GB वेरिएंट के साथ। नेक्स्ट मंथ 8 GB वेरिएंट भी आएगा तो उसका परफॉर्मेंस भी निकाल के दिखाएंगे आपको, बट अभी के लिए इतना ही। सो चलो बाय। चलो गाइस, आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस इसकी देख ली है। आई होप आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। हम इसको 5060 Ti 8 GB के साथ जरूर कंपेयर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू हैव सीन द परफॉर्मेंस। यू कैन इफ यू वांट यू कैन कंपेयर इट टू 4060 Ti 16 GB। उसका वीडियो में अगर मैंने बनाया होगा मैंने आपको इसमें टैग कर दूंगा, वो जरूर कंपेयर कर लेना। एंड अब बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज ये बिल्कुल हमारा रिलीज डेट से पहले आ जाता है, तो अभी मेरे पास इसकी प्राइसिंग नहीं खुली है। हाँ बिल्कुल हम लोग इसको एम्बार्गो पे रिलीज कर देते हैं, इसलिए मैं प्राइसिंग अभी मेरे पास नहीं है टू बी ऑनेस्ट, आपको सही से बताऊं। हाँ बट बहुत जल्दी एक आध दिन में प्राइसिंग आपके पास आ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल जल्दी चाहिए देन गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज, उसको फॉलो कर लो, हम उसकी स्टोरी डाल देंगे कि हमारे पास अवेलेबल हो गया एट दिस प्राइस। अगर आपको और भी जल्दी देखना है आप हमारी वेबसाइट को जरूर फॉलो करते रहो। वेबसाइट में आई विल ट्राई कि नेक्स्ट रिलीज वीडियो के नेक्स्ट डे ही वेबसाइट पे ये आ जाए कि आपके पास इन स्टॉक हमारे पास क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या क्या प्राइस में, ठीक है। बट ट्राई करो, इंस्टाग्राम पे देख लो, अपडेट्स मिलते रहेंगे इजीली। यूट्यूब की कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो भाई अगली बार मिलता हूँ और भी अच्छे अच्छे पीसी बिल्ड के साथ लाएंगे, ऐसे ऐसे रिव्यूज करेंगे। आई नो आप लोगों को रिव्यूज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे रिव्यूज और लाते हैं, ठीक है भाई। बहुत लड़के लाता हूँ भाई, पीछे से ग्राफिक कार्ड ऐसे मिलते नहीं है।